या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की दुर्गा अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो प्रत्येक मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है इसे दुर्गा अष्टमी ही कहा जाता है। इस दिन अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन नवरात्रि में आने वाली जो अष्टमी तिथि होती है उसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है और उसी प्रकार से नौमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है। मतलब नवरात्रि में जो अष्टमी और नौमी की तिथियां होती हैं विशेष रूप से सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। और इस विशेष दिन अगर आप किसी भी प्रकार की कोई कामना रखकर भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित ही वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और वैसे तो नवरात्रि में सभी भक्त माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कुछ न कुछ विशेष उपाय अवश्य करते हैं ताकि माँ दुर्गा की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। लेकिन कई भक्त इस विशेष समय में नहीं कर पाते हैं आराधना पूजा किसी भी कारणवश। अगर आपने पूरे नवरात्रि पूजा नहीं की है या पूरे नवरात्रि में आप माँ के मंत्रों का जप नहीं कर पाते हैं, कोई विशेष उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आज का दिन यानी अष्टमी और नौमी तिथि का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग पूरी नवरात्रि भी माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, उनके लिए भी अष्टमी और नौमी की तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अष्टमी और नौमी तिथि नवरात्रि के समापन का दिन होता है। और इस दिन माँ भगवती दुर्गा की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए और कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इस नवरात्रि का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत शीघ्र माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अष्टमी और नौमी के दिन आप कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। अगर आपने 9 दिन नवरात्रि के व्रत किए हैं तब भी आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और जिन लोगों ने पूरे नवरात्रि व्रत नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, अगर वो इस दिन मतलब अष्टमी या नौमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके मन की जो कामना होती है वो भगवती दुर्गा की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये उपाय आप में से कोई भी कर सकता है और किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको धन प्राप्ति में बाधा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, अपना मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधा है, तो मनचाही संतान प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपना घर चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो, वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन इस उपाय को जब आप करते हैं पूर्ण विश्वास से करेंगे, मतलब मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि जो मैंने मांगा है माँ से वो मुझे मिल चुका है। मन में पॉजिटिव सोच रखते हुए, मतलब सकारात्मक सोच के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही माँ की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होगी। और दूसरा प्रश्न, कौन कर सकता है इस उपाय को? कोई भी कर सकता है। मतलब अगर आप बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा में सफलता मिले, आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप बड़े हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आप नौकरी, मनचाही नौकरी पाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो माँ की कृपा आपके नए कार्य में बनी रहे, व्यापार में बनी रहे, इस प्रकार की कामना रखकर आप ये उपाय कर सकते हैं। मतलब कोई भी मन की कामना हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ आज के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लें, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आज आपको नहीं करना है, आप इस उपाय को अगर करना चाहते हैं तो। और अष्टमी और नौमी में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। मतलब 8 फरवरी को मंगलवार के दिन अष्टमी है, 9 फरवरी बुधवार को नौमी तिथि है, तो किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना है आपको, पीरियड्स में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि करना क्या है। देखिए, शाम के समय ये उपाय करना है तो शाम को आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, या स्नान नहीं करना चाहते हैं तो भी हाथ पांव मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए। और नवरात्रि में माँ दुर्गा की जब पूजा की जाती है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, या आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, चाहे तो हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, कोई भी रंग, लेकिन काले और नीले रंग का प्रयोग ना करें।
तो शाम के समय अपने घर के मंदिर में जहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित है या फिर जहाँ पर आपने चौकी लगाई है, अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं माँ दुर्गा की, तो आप वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बड़ी थाली लेनी है, उस थाली में हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद आपको चाहिए 9 दिए, आप चाहे तो मिट्टी के ले सकते हैं, और मिट्टी के अगर आपके पास नहीं है तो आप आटे के छोटे छोटे दिए बना लीजिए। 9 दिए हमें चाहिए, और ये 9 दीपक आपको उस थाली में रखना है, जो थाली आपने ली है जिसमें आपने स्वास्तिक बनाया है हल्दी और कुमकुम से, उसी में आपको ये 9 दीपक रखना है। सभी दिए आप उस थाली में रख पाए, इतनी बड़ी थाली होनी चाहिए। दीपक में आप शुद्ध घी डाल सकते हैं, और शुद्ध घी ना हो तो आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी दीपक में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, या 1 रुपए का ना हो तो 2 रुपए, 5 रुपए, जो भी सिक्के हों आप इसमें एक सिक्का अवश्य डालिए। हर दीपक में आपको एक सिक्का डालना है, और ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, दीपक प्रज्वलित करने से पहले एक और काम कर लीजिए। आपको एक छोटा सा कागज लेना है, मतलब ब्लैंक पेपर लेना है। उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई लाइन बनी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब सादा पेपर चाहिए, लाइन वाला पेपर नहीं चाहिए। और अगर आपको पीले रंग का पेपर मिल जाता है तो आप पीले रंग का कागज ले लीजिए, नहीं तो आपके पास सफेद कागज हो तो वो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। अब आपके पास कुमकुम है तो उसे घोल लीजिए, या फिर हल्दी से भी लिख सकते हैं आप, हल्दी या कुमकुम कोई भी चीज हो, थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे लिक्विड कर लीजिए, और उसी से अपने मन की जो कामना है वो उस कागज पर लिख दीजिए। लिखने के लिए आप अनामिका उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, अपने हाथ की, मतलब दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है उस उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पंच पल्लव मंगवाए हुए हैं, मतलब आम के पत्ते जो होते हैं, तो आम के पत्ते की छोटी सी डंडी तोड़कर उसके द्वारा भी आप लिख सकते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है, कोई भी एक मनोकामना आप उस कागज पर लिख दीजिए, और इस कागज को माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके घर में है, आप उसके सामने रखकर इसके ऊपर ही आपको थाली रखना है, जो दीपक वाली थाली है इसी कागज के ऊपर रख दीजिए, और सभी दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और माँ दुर्गा से अपने मन की जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। कम से कम 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और इसके अलावा जो प्रतिदिन आप पूजा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद आप आरती करें माँ की, माँ से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके मन की जो कामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो। पूजा पूर्ण होने के बाद आप मंदिर से हट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दीपक को जलने दीजिए, जितने समय तक भी दीपक प्रज्वलित रहता है उसे उसी प्रकार से जलने दीजिए, स्वयं से दीपक को बुझाना नहीं है। और बार बार उसमें घी या तेल डालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब एक बार में ही आपने दीपक में जितना तेल या घी डाला है वो काफ़ी है, उतना ही प्रज्वलित रहने दीजिए। इसके बाद जब दीपक अपने आप शांत हो जाता है तब आपको क्या करना है, तब आपने जो दीपक में सिक्के डाले हैं वो सभी सिक्के एक लाल कपड़े में बांधकर वहां से उठा लीजिए और अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा धन का आगमन बना रहेगा, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास आपके घर में बना रहेगा, माँ भगवती का आशीर्वाद आपके घर में बना रहेगा, माँ लक्ष्मी स्वरूप में आपके घर में विद्यमान रहेंगी। और अब जो आपने पर्ची रखी है, जो कागज आपने रखा है अपनी मन की कामना लिखकर जो थाली के नीचे रखा है, उस कागज को थाली के नीचे से निकाल लीजिए और इस कागज को अगर आपके घर में माँ दुर्गा की मूर्ति है तो उस मूर्ति के नीचे दबा दीजिए। मतलब मूर्ति को उठाकर उसके नीचे इस कागज को रख दीजिए, फोल्ड करके मोड़ कर रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और माँ दुर्गा की मूर्ति के नीचे इसे दबा दीजिए। और अगर मूर्ति नहीं है, आपके पास फोटो है, तो फोटो के पीछे आप इसे रख दीजिए, छुपाकर रख दीजिए और इसे वहीं रहने दीजिए। प्रतिदिन जिस प्रकार से आप पूजा आराधना कर रहे हैं प्रतिदिन, तो हर रोज की पूजा में माँ को प्रार्थना करेंगे कि आपके मन की जो कामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो। और अब कई लोगों का यहाँ प्रश्न हो सकता है कि उनके परिवार में कई सारे लोग रहते हैं जो कि पूजा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, तो ऐसे में पर्ची मंदिर पर कैसे रखें। तो ऐसी अवस्था में आप उस कागज को अपने पर्स में रख सकते हैं, कहीं भी अपने पास छुपाकर उसे रख दीजिए। इस कामना को जो आपने स्वयं माँ से प्रार्थना की है, जो पर्ची में लिखा है, आप किसी से भी चर्चा नहीं करते हैं, किसी से भी आप इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये मन की गुप्त कामना होती है। कोई भी हमारी ऐसी इच्छा जो हम चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो, अगर हम माँ से उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें सबको ये बातें बतानी नहीं चाहिए। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी शंका के। और मन में ये रखें हमेशा विश्वास कि जो आपने माँ से मांगा है वो आपको मिल चुका है, मतलब जो आपने कहा है वो आपकी कामना पूर्ण हो चुकी है। अगर आप मन में सकारात्मक भावना रखेंगे तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तब आप इस कागज को या तो जल प्रवाह कर दीजिए या फिर मिट्टी में आप दबा सकते हैं, अपने घर में किसी भी गमले में मिट्टी में दबा दीजिए।
इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप चाहते हैं, माँ दुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। मन में धैर्य और पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखिए। तो इस गुप्त नवरात्रि में आप इस उपाय को अवश्य करिए। अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ भगवती दुर्गा आपकी कोई भी कामना हो अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।